18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। तेजस्वी यादव वोट डालकर पोलिंग बूथ से जब बाहर निकले तो उनकी तरफ से बेहतर बिहार के लिए वोट कीजिए, यही अपील बिहार के लोगों से की गई है। सुनिए। क्या माहौल क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं रहने ना दो 2 युवाओं से क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना। चल माइक दूर से हटाइए। मैडम को आ जाने पहले रास्ते तो तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए और बिहार के लोगों से अपील करते हुए बेहतर बिहार के लिए वोट डालिए, वोट जरूर कीजिए। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। पूरे परिवार के साथ तेजस्वी यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साथ में बुजुर्ग पिता लालू प्रसाद यादव भी हैं, जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है लालू प्रसाद यादव का। और आज की जो तस्वीरें भी हमने देखी उसमें बहुत ही धीमी चाल, बहुत ही सुस्त कदमों से छोटे छोटे कदम उठाते हुए लालू प्रसाद यादव जो है वो पोलिंग बूथ के भीतर गए हैं। उसी गाड़ी में बैठकर तेजस्वी यादव पहुंचे जिसमें पिता लालू प्रसाद यादव सवार थे पोलिंग बूथ तक, और पत्नी राजश्री तेजस्वी यादव की साथ में नजर आई हैं। तो पिता और पत्नी के साथ तेजस्वी यादव एक गाड़ी में सवार थे, पीछे दूसरी गाड़ी जिसमें मां राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ थी, और तीसरी गाड़ी जिसमें मीसा भारती परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंची थी वोट डालने के लिए। फिलहाल तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है। तेजस्वी यादव वोट डालकर पोलिंग बूथ के बाहर आ गए हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से लॉन्च किया। तो बड़ा सवाल यह कि क्या गठबंधनों के दौर में इस बार जोर किसका चलने वाला है, और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, या फिर इस बार बिहार तेजस्वी युग के लिए खोलने जा रहा है अपने द्वार। ये वो बड़ा सवाल है जिसका फैसला बिहार की जनता आज कर रही है। तेजस्वी यादव की ये तस्वीर, अपने दम पर तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान थामे हुए, आरजेडी के लिए प्रचार किए हुए, एक एक दिन में 10-10, 12-12, यहां तक कि कई बार तो 18-18 रैलियां तक तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने खुद को पूरी तरीके से झोंक दिया है, और तेजस्वी यादव अपने दम पर महागठबंधन के इस रथ को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन वो जो फिनिश लाइन होती है ना, फिनिश लाइन मतलब बिहार में 122 वाला जादुई आंकड़ा है, क्या उस आंकड़े को इस बार तेजस्वी यादव पार कर पाएंगे? 2020 का चुनाव जरा याद कीजिए, तब भी बिहार में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा तो तेजस्वी यादव ने दिला दिया था 75 सीटों के साथ, लेकिन महागठबंधन जो है वो 110 सीटों के साथ एनडीए की 125 सीटों के मुकाबले पिछड़ गया था। इस बार तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बड़ी है। शुक्ला जी, देखिए, दोनों गठबंधन की यदि तुलना की जाए तो आप देखेंगे कि महागठबंधन में सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधे पे है। दूसरा, महागठबंधन में जो भी दल शामिल है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर कह रहे हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और साथ ही जो गिरिराज सिंह का बयान है बुर्के वालियों को लेकर, उससे बचते बचाते नजर आए हैं चिराग पासवान, कहते हुए कि हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों पर नहीं बात करनी है। इस बीच सीधे जरा आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं। लालू परिवार वोट डालने के बाद बाहर निकल आया पोलिंग बूथ से। अंकित वहीं पर मौजूद है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। रोहिणी आचार्य लालू जी के साथ में चल रही है। लालू जी कुछ कहेंगे आज का? अभी लालू जी कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक है। रोहिणी आचार्य साथ में चल रही है। उनका कहना है कि पहले एक बार लालू जी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद में बात भी करेंगे। कोशिश करते हैं कि आगे से भी तस्वीरें दिखा सकें, क्योंकि हलचल काफी तेज है यहाँ पर। जो है मीडिया का जो है काफी सारे कैमरेज हैं, उससे घिरे हुए लालू प्रसाद यादव, और इस सबके बीच में कोशिश हम करेंगे कि अगर राबड़ी देवी या मीसा भारती से किसी से अगर हम बात कर पाए। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें मीसा मैम
दीदी बिहार के बेहतर भविष्य के लिए बिहार उन्नति करे, प्रगति करे। आज भी डबल इंजन की सरकार में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी जो कहते हैं उसको वादा को पूरा करके। मीसा जी, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज की बात होती रही है कि लालू जी की तस्वीर, किसी पत्रकार ने ही पूछा कि अमित शाह जी ने अभी ट्वीट किया है कि जंगल राज आ जाएगा, फर्स्ट फेज का है, लेकिन बिहार की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया मोकामा की घटना को कि जंगल राज किसको कहते हैं। लेकिन वो तो ये कह पीछे कर लो यार। होना चाहिए। लालू जी, तेजस्वी ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री होगा। करेंगे, बात कर सके परिवार के बाकी सदस्यों से। यहाँ पर राबड़ी जी जो है मौजूद हैं। राबड़ी जी फिलहाल गाड़ी में बैठ चुकी हैं और रोहिणी आचार्य जो इनके साथ में गाड़ी में आई थी वो अभी जो है लालू जी के साथ में मौजूद हैं। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि परिवार के बाकी सदस्यों से भी बातचीत कर सके। रोहिणी आचार्य से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक बार लालू जी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए, राबड़ी यादव इस वक्त जो है इस गाड़ी में मौजूद है, मीसा भारती एक गाड़ी में मौजूद है और वो लोग जंगल राज है, जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार। सिंह ने बोला था कि गरीबों को घर में बंद करके रखो, उनको अपना अधिकार, मत का अधिकार छीनने का उन्होंने कोशिश किया। जंगल राज जब प्रधानमंत्री ने बोला कट्टा लगाने के लिए, तो साफ तौर पर रोहिणी आचार्य जिनका ये कहना कि जंगल राज की बात करते हैं, दूसरी तरफ कट्टे की बात करते हैं, मोकामा की घटना का जिक्र करते हुए, और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो यहाँ से निकलता हुआ 3 गाड़ियां जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे। पहली गाड़ी में जो है लालू प्रसाद यादव बैठे हुए, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के साथ में। दूसरी गाड़ी में अब जो है यहाँ पर हमको रोहिणी आचार्य नजर आई हैं राबड़ी देवी के साथ में, और तीसरी गाड़ी में मीसा भारती हैं। और तीनों ने ही जो तमाम ने परिवार के सदस्यों ने, लालू जी को छोड़ करके जो परिवार के तमाम सदस्यों ने बातचीत की है उसमें यही कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट का भी जिक्र किया है जिसमें जंगल राज की बात की गई है।